जय हिंद प्यारे छात्रों, नमस्कार। कहा जाता है कि किसी भी प्रश्न का यदि सटीक आंसर देना हो तो उस प्रश्न के बैकग्राउंड में जाना पड़ता है कि वो प्रश्न बना कैसे, प्रश्न पूछने का आशय क्या है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग देखेंगे गणित का प्रैक्टिस सेट, गणित यानी मैथमेटिक्स 2022 ए प्रथम पाली बिहार बोर्ड वर्ग 10वीं। और जो भी स्टूडेंट 2023 में मैट्रिक में बोर्ड परीक्षा देंगे उनके लिए वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है, काफ़ी अनिवार्य है। क्योंकि आपको यदि एक रास्ता देखा रहता है तो उस रास्ते के हिसाब से दूसरे रास्ता आपको पता चल जाता है। हमको ये बताओ आप लोग कि आपको फर्स्ट करना है या नहीं। किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR सीट पर चिन्हित करें। OMR सीट मिलेगा, उस पर आपको रंगना है, वो आपको बता दिया जाएगा। इनमें से जो है 100 प्रश्न है जिनमें से 50 ही आपको बनाने हैं। कितने? 50। तो हम प्रयास करेंगे कि शुरू से 50 प्रश्न आपको बताएं। क्योंकि आपको 100 नंबर तक बनाना है नहीं, इसीलिए आप 50 प्रश्न बना देंगे, आपको 50 मार्क आएंगे यदि आप सही बनाएंगे। तो सही बनाना है तो इस वीडियो को जरूर देखिए, प्रश्न आपका सही बने इसलिए इस वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए देखते हैं। चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की वीडियो के लिए। तो देखिए 50 प्रश्न बनाना है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मानक विचलन। ये जो मानक विचलन होता है ऑप्शन नंबर डी, यहां देखिए ध्यान से, मानक विचलन जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? डी। ध्यान से देखते जाना है वीडियो को। दूसरा प्रश्न है, परीक्षण 14, 15, 13, 16, 14, 15, 17, 13, 15 का बहुलक क्या है? तो बहुलक का मतलब जो अधिक बार आए, ऐसी संख्या जिसकी बारंबारता अधिक हो। ध्यान देखिए, 14 कै बार है? 2 बार है। 13 कै बार है? 2 बार है। सबसे ज्यादा बार कौन है तो पता चल गया आपको। 15 देखिए, 1, 2, 3, 15 अधिक बार है। तो जो अधिक बार है वही होता है बहुलक। तो ऑप्शन में देखेंगे A, B, C में 15 है। तो एग्जाम में क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को पहले जो है ध्यान से देख लेंगे, जो आंसर आएगा उसको रंग देना है सी। तो रंगने वाला होगा पेज, मैं आपको बताऊंगा। रंगने वाला पेज मैं आपको जरूर बताऊंगा कैसे होता है। तो यहां पर हो गया ऑप्शन सी आंसर। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य निकालिए। तो माध्य का मतलब यहां पे आपको क्या निकालना है? औसत निकालना है। क्या निकालना है? औसत निकालना है। तो इसको हल करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे संख्या आपको जो है इसमें छुपा हुआ है, इसको निकाल के दिखाना पड़ेगा। प्राकृत संख्या 1 शुरू होती है, तो 1 से हमको 5 बार चलना है। कहां से? 1 से। 1, 2, 3, 4, 5। कितने बार चले? 5 बार। 5 है तो 5 बार चले, और बटा 5, जितना बार चले उतना नीचे। तो ये जो होता है ये माध्य होता है। प्रश्न के अनुसार प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य का मतलब 1 से 5 तक जाना है। अब इसको जोड़ दीजिए, देखिए 5, 4, 9, 3, 12, 3, 15। जोड़ के कितना हुआ? 15। 15 बटा 5 काट देंगे, 5 तिया 15, कितना आया? 3। समझ गए? ठीक है। लेकिन यहाँ पूर्ण संख्या कहेगा तो 0 से शुरू करेंगे। ठीक है, प्राकृत है तो 1 से शुरू किए, 5 बार तो 5 बार। ठीक है, 3 देखेंगे। 3 का जो हल किया आंसर कितना आया? 3 नंबर का 3 आंसर आया। कैसे आया देख लिए थे आप? चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 8, 12, 7, 14, 6, 13, 15 का माध्यक निकाले। क्या निकाले? माध्यक। माध्यक पूछे या माध्यिका? यहां पर माध्यिका भी हो सकता है एग्जाम में, जैसे कि इसी प्रश्न को 2022 में माध्यक लगा के पूछ लिया, हो सकता है 2023 में माध्यिका लगा के पूछ ले। क्या लगा के? माध्यिका लगा के आपको पूछ ले। किसको? इसी प्रश्न को। तो चलिए इसमें क्या करते हैं, इसको हम लोग बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। किसी क्रम में सजा लेना है, जैसे आरोही अवरोही। कॉपी है यहाँ पर, रफ कर रहे हैं, आप भी रफ कर लीजिएगा एग्जाम में। ध्यान दीजिए, 8, 12, 7, 14, 6, 13, 15 में सबसे छोटा कौन है? 6। छोटा से बड़ा चलना है। 6 के बाद क्या होगा? ध्यान दीजिए, बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। पहले 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 9 तो नहीं है, तो 8 के बाद बड़ा कौन है इसमें? 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14 भी है इसमें, 14 के बाद 15। ठीक है, ये आपको बढ़ते क्रम में सजा लेना है। बढ़ते क्रम में सजा लेना है, संख्या को बढ़ते क्रम में सजा लेना है, बढ़ते क्रम में सजा लेना है। ठीक है, अब इसमें गिन के देखिए ये क्या बार हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितना बार हुआ? 7 बार। तो 7 बार का मतलब बीच में कौन आता है? जैसे मान के चलिए यहाँ पे 3 उंगली है, 3 उंगली है तो बीच में कौन है? बीच में बड़ा है, तो बीच में बड़ा है ना, तो बड़ा आंसर हुआ इसका, बीच वाला। उसी तरह से यहाँ पे 7 संख्या है, जैसे 6 से लेके 15 तक में, तो इसके बीच में कौन आएगी? 1, 2, 3। 3 इधर रख लीजिए, फिर उधर से गिनिए, 1, 2, 3। 3 जो अगर हम साइड कर देते हैं जैसे उंगली में दिखाए, तो बीच में कौन आ रहा है? 12। ठीक है, क्या आ रहा है? 12। तो बीच वाला जो होगा वही होगा माध्यिका, बढ़ते क्रम में करने के बाद। तो 12 देखेंगे ऑप्शन में है, 4 का ऑप्शन में A 9, B 10, C 11, D 12 है। तो मिल जाएगा आपको इस तरह से। तो 4 का D हुआ 12,
4 का डी जो है आंसर हुआ। ठीक है, तो एग्जाम में इस तरह से रंग देंगे। अगला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले ही पढ़ाए हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मिल सकता है। माध्यक का तिगुना, ठीक है, पूरा डायलॉग के साथ पढ़ाया गया था, बहुत ही मजेदार वीडियो था वो। और माध्य का दोगुना का अंतर क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? ये बहुलक कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुलक। ठीक है, क्या कहलाता है? बहुलक। तो ऑप्शन सी इसका, इस तरह से याद ही रखना है इसको। ठीक है, इसको तो बनाना है नहीं, याद रखना। नेक्स्ट, ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ए भुजा वाली, भुजा है ना यहाँ पे लिखा हुआ, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, या √3/4 गुना ए स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न जो है इसको हल करना पड़ेगा, जैसे 7 नंबर का है कि यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप, यानी वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों क्या 88 है, परिधि भी 88 है, वर्ग का परिमाप भी 88 cm के बराबर है, तो निम्नलिखित में कौन सही होगा? तो इसका आंसर जो है आप डायरेक्ट नहीं मारेंगे, इसको हल करना पड़ेगा। यहाँ कैलकुलेशन किया हुआ है, ध्यान से देखिए। प्रश्न क्या था? वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि भी 88 है, तो पहले इसको देखते हैं। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2πr, ठीक है, और परिधि आपका सवाल में कितना था? 88। देखते हैं ध्यान से, तो 88 बराबर होगा 2 और पाई के बीच में गुना, फिर पाई का मान 22/7, ये पाई है यहाँ पे, पाई का मान 22/7, आर का आर। ठीक है, अब यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो 88 को यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे 7 से, 88 गुना 88 को 7 से गुना किया, यहाँ पे 88 गुना 7 बराबर 22 दूना 44, 22 दूना 44 आर। अब यहाँ से काट देंगे 44 दूना 88, इसलिए आर बच गया 7 दूना 14 cm। आर कितना आया? 7 दूना 14 cm। अब क्षेत्रफल का प्रश्न है, इसलिए निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। किसका? वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर। क्या होता है? πr स्क्वायर। पाई का मान 22/7 लेंगे, आर स्क्वायर मैंने, आर का मान 14 है, 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर मैंने 2 बार गुना होता है। ठीक है, 22/7 गुना 14 गुना 14, 14 का स्क्वायर मैंने 14 को 2 बार गुना करें। अब 7 से काट दिए, 7 दूना 14, तो ये हो जाएगा 22 दूना 44, 44 गुना 14। ठीक है, 22 दूना 44, यहाँ 2 है, 44 गुना 14 कीजिएगा तो ये 616 होगा, 616 cm स्क्वायर। और उसी सवाल में वर्ग का परिमाप था, तथा वर्ग का परिमाप भी 88 cm है, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना 1 भुजा बराबर 88, क्योंकि ये सवाल में दिया है। अब यहाँ से 4 गुना में उधर कट जाएगा, 4 से कट जाएगा तो भुजा निकल जाएगा, तो 22 चौके 88, 4 से काट देंगे 22 मरतबे में कट जाएगा, एक भुजा आ गया 22 cm। ठीक है, अब क्षेत्रफल का बात है, तो इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल किसका? यहाँ पे वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल वाला भुजा स्क्वायर, तो भुजा आया 22, 22 का स्क्वायर करेंगे तो ये होता है 484 cm स्क्वायर। ध्यान से देखिए, अब वृत्त का जो है ये वैल्यू जो आया क्षेत्रफल में, ये बड़ा है कि ये वर्ग का बड़ा है? ध्यान दीजिए, 616 बड़ा है जो वृत्त में है, और 484 वर्ग में छोटा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? बड़ा होगा। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन सी जा रहा है इसका। ऑप्शन वृत्त का क्षेत्रफल देखिए अभी बड़ा था, ये मतलब बड़ा है वर्ग का क्षेत्रफल से, ऑप्शन सी, वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा हुआ वर्ग से। ठीक है, समझ गए। अगला प्रश्न, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए इकाई हो, ठीक है, क्या करा है? यदि किसी घन का, घन क्या होता है? वर्गाकार होता है ना। यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए इकाई हो तो उसका विकर्ण क्या होगा? यानी घन का जो फलक होता है वर्गाकार होता है। क्या होता है? वर्गाकार होता है। ठीक है, घन का फलक क्या होता है? वर्गाकार होता है। तो उस स्थिति में यहाँ पर क्या होगा? √3a होगा। क्या होगा? √3a, √3 गुना a। ठीक है, √3 गुना किनारा, √3 गुना किनारा, तो घन का जो विकर्ण होगा वो √3 गुना a इकाई होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न बहुत ही आसान है, फॉर्मूला पे है। फॉर्मूला का वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया गया है, यदि आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मिल जाएगा। आप लोग एग्जाम की तैयारी करेंगे, बढ़िया से दिखना है। त्रिज्या आ तथा ऊंचाई h वाले लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1/3, यहाँ पे 1/3 πr स्क्वायर h, घन इकाई, यानी आयतन में 3 पावर होता है इसलिए घन लगा। तो शंकु के लिए 1/3 πr स्क्वायर h, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अब यहाँ से 1/3 हटा देंगे तो बेलन का हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, यदि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, एक वृत्त का 4 है, दूसरे का 25 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। तो ऐसे सवाल के लिए क्या करते हैं, रफ देख लीजिए ध्यान से। ऐसे सवाल के लिए डायरेक्ट क्या करना, त्रिज्या का अनुपात मांग रहा है ना, त्रिज्या का अनुपात, 2 त्रिज्या होगा, R1 अनुपात R2, तो दोनों का अनुपात जब लेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट इसमें लॉजिक याद रखना है, यहाँ पे वर्गमूल कर देना है। 4 का वर्गमूल अनुपात 25 का वर्गमूल। ठीक है, अलग अलग वर्गमूल कर देंगे। 4 का वर्गमूल 2, 25 का वर्गमूल 5, यानी त्रिज्या का अनुपात जब मांगे तो जो संख्या है क्षेत्रफल वाला दोनों पे रूट कर देंगे। इधर 4 पे रूट, अनुपात 25 पे रूट, तो 4 का वर्गमूल 2, अनुपात का अनुपात 25 का 5, 2 अनुपात 5 देखना है। समझ में आया? समझ में आएगा, ध्यान से देखिएगा। किधर गया ये? तो 10 नंबर का जो है 2 अनुपात 5, ऑप्शन डी में है। देख लिए कैसे आया, डायरेक्ट क्या, 4 का वर्गमूल 2, 25 का 5, ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल 11 नंबर है, sin 30 डिग्री बटा cos 30 डिग्री गुना cot 30 डिग्री। इसमें क्या करना है, मान बैठाना है। क्या करना है? मान बैठाना है, सबका मान बैठा देंगे, हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको भी रफ करके देख लेते हैं। देख लें, आप बोलिएगा तो दिखा देते हैं। चलिए रफ करना है, ध्यान देना है, ध्यान से रफ करके देख लेना है। कितना है संख्या, इसको हम समझा देते हैं, आप लोग सीखिएगा। 11 नंबर का, sin 30 डिग्री अपॉन यानी बटे cos 30 डिग्री गुना
कॉट 30 डिग्री। ठीक है, ये प्रश्न में दिया हुआ है, ध्यान से देखना है। अब जो मान सारणी याद नहीं किए हैं वो भी ध्यान से देखिएगा, याद हो जाएगा। सिर्फ देखते जाइए, आपको ऐसे सीख लेना। 37 डिग्री का मान क्या होता है, बोलिए। 37 डिग्री का मान 1। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मान रखेंगे। क्या करेंगे, मान रखेंगे। 37 डिग्री का मान 1/2, ठीक है, अपॉन cos 30 डिग्री का मान √3/2 क्या होता है, √3/2 मान रख दिए, गुना फिर cot 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है। cot 30 डिग्री का मान √3 होता है। ठीक है, तो चलिए अब इसको हल करते हैं। मान रख दिए 37 डिग्री का मान 1/2 1/2, cos 30 डिग्री √3/2, फिर cos 30 डिग्री का हो गया। cot 30 डिग्री, ये cot है COT 30 डिग्री का मान √3। अब इसको हल करिए। यहाँ पे जो है ये भिन्न का भाग है, इसको गुना में बदलेंगे 1/2, और गुना में बदलेंगे तो ये नीचे वाला जो भिन्न है ये उलट जाएगा, 2 ऊपर चले जाएगा, 2/√3 गुना, बगल में क्या है पहले से इसका √3। देखिए सब कट जाएगा, तो √3 कट गया, 2 कट गया, 1 बचा। ठीक है, इसका आंसर 1 आ रहा है। देखिए तो 11 का एक आंसर निकला। कैसे निकला उसको ध्यान से प्रैक्टिस कर लेना है। ऑप्शन डी, 11 का एक आंसर। 12 नंबर प्रश्न है बड़ा, 1 - 10² 45 डिग्री अपॉन 1 + 10² 45 डिग्री। ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर हल करेंगे तो 1 - 1 10 45 डिग्री का मान 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, नीचे में जो भी है, फिर 1 + 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 10 45 डिग्री 1 होता है तो 1 - 1, और 1 - 1 गया 0, 1 1 2, तो 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 0। ठीक है, तो ध्यान दीजिए 0 आ रहा है। इसका 0 कैसे आ रहा है, 10 45 डिग्री का मान 1 होता है, 1 - 1 गया 0, तो 0 आ रहा है। तो यहाँ पे sin 90 डिग्री का मान कितना होता है, sin 91। ठीक है, sin 0 डिग्री का मान 0 होता है, sin 0 डिग्री का मान 0 होता है। तो इसका याद रखना है, sin 0 डिग्री का मान 0 होगा। ठीक है, तो इस स्थिति में जो है आपका आंसर होगा 12 का डी, sin 0 डिग्री, sin 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान है। बिंदु 7,10 7,10 जो है किस पाद में है, यहाँ पे चतुर्थांश भी हो सकता है। ठीक है, बिंदु 7,10 किस पाद में है, तो प्लस प्लस जो होता है, 7 में भी प्लस 10 में भी प्लस, तो प्लस प्लस को प्रथम कहते हैं, प्रथम पाद में, ऑप्शन ए। ठीक है, अगर यहाँ माइनस माइनस होगा तो तृतीय हो जाएगा। ठीक है, जैसे -7 हो जाए, -5 हो जाए, तो माइनस माइनस तृतीय होगा, याद रखना है। लेकिन प्लस प्लस 7 10 प्लस प्लस है, प्रथम होगा, प्लस प्लस प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 45 डिग्री अनुपात 10 60 डिग्री। तो जैसे 11 नंबर का हल किए थे उसी तरह इसको हल कर लेना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहीं पर अगर रफ पेज मिला हमको तो रफ करके दिखा सकते हैं हम। अनुपात में बटा होता है, तो 10 45 डिग्री का मान कितना 1। ठीक है, और 10 60 डिग्री का मान √3 याद रहेगा, तब होगा 10 45 डिग्री का मान 1, अनुपात मैंने बटा, और 10 60 डिग्री का मान √3, तो 1 अनुपात √3, 1 √3। देखिए 1 √3 है यहाँ पे, ये 1 का 1 बटे मैंने अनुपात √3, तो ऑप्शन सी जा रहा है। कितना आसान है, आपको भारी लगेगा क्योंकि इस टाइप का प्रैक्टिस नहीं करे हैं। तो जब तक प्रश्नों का बैकग्राउंड में नहीं जाएंगे, उसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो वो सवाल आपको कठिन लगेगा, जबकि आप पढ़े हुए थे। 14 का आंसर सी गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट का क्वेश्चन क्या है, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा। देखिए एक्स अक्ष का मतलब एक्स शामिल होगा, एक्स है तो एक्स पहले होता है, किसी भी नियामक में जो हम एक्स देखेंगे तो एक्स पहले होगा। तो एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप जो होगा, तो एक्स तो होगा और कोमा 0 होगा। ठीक है, तो एक्स कोमा 0, एक्स अक्ष है तो एक्स कोमा 0 होगा, याद रखना है, इसको याद रखना है। ठीक है, एक्स अक्ष पर एक्स कोमा 0। अगर वाई अक्ष पूछ दे, अगर वाई अक्ष पे पूछ दे तो इसका आंसर होगा वाई अक्ष के लिए 0, y, क्या होगा 0, y। लेकिन एक्स अक्ष पर निर्देशांक होगा x, 0, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए याद रखना है। बहुत ही आसानी से समझ रहे हैं आप। 16वां प्रश्न है जिसका रफ करके दिखाएंगे आपको, अगर नहीं बनेगा तो। एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1/√3 है। मैंने क्या कहा, अनुपात मैंने बट्टा। ठीक है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ये सवाल आप मन ही मन भी बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, मान लेते हैं जो छड़ की जो लंबाई है ये सीधा है, लंबवत है, तो लंब हो जाएगा। छाया जो है आधार होता है, तो लंब और आधार है, तो लंब बटा आधार क्या होता है बताइए आप। लंब बटा जो आधार होता है tan थीटा होता है, तो tan थीटा बराबर होगा 1/√3। देखिए डायरेक्ट इसको हम जो रफ करके दिखा सकते हैं, समझ में आ जाएगा। चलिए, मैंने जो बात बोला ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला कि यहाँ पे एक छड़ है जो लंबवत है, ये भी यहाँ पे छड़ है। ठीक है, और छाया जो नीचे होती है वो पृथ्वी तल के समांतर आधार, छाया यानी आधार होती है, छाया जमीन पे ही बनेगी। तो छाया जो है आधार हो गया, और छड़ जो है लंबवत है, तो क्या हो जाएगा, छड़ लंब हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे मान सकते हैं, माना कि
ए बी जो है छड़ की लंबाई है और बी सी उसकी छाया है, छाया तो आधार बनती है, ठीक है। तो यानी कि छड़ के लिए वैल्यू है 1, याद रखना है, छाया के लिए √3 है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए टेन थीटा बराबर टेन थीटा लगे क्योंकि लंब बटा आधार है, तब थीटा ये निकल जाएगा, लंब बटा आधार। अब टेन थीटा यहाँ पे है, लंब का मान देखिए आपने 1, आधार का मान √3 यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे तो टेन थीटा यहाँ पे है, टेन थीटा ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे टेन थीटा है कि नहीं टेन थीटा। अब बराबर 1/√3 टेन में कितना डिग्री होता है, 30 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बताया था। टेन थीटा 1/√3 30 डिग्री का मान होता है। अब टेन बराबर है, देखिए टेन बराबर है तो थीटा भी बराबर होगा, ठीक है। टेन बराबर है, थीटा बराबर 30 डिग्री, तो थीटा बराबर 30 डिग्री देख लेंगे, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। एक बार बना लेना है। तो 16 नंबर का जो है थीटा कितना आया, 30 डिग्री। 16 नंबर देखिए आपने, 16 का आंसर कितना आया, 30 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन कितना, ऑप्शन ए। कैसे आया देख लिए, आप भी प्रैक्टिस करिए वीडियो देख के। नेक्स्ट है मूल बिंदु से बिंदु r माइनस x और y की दूरी। तो इसको याद रखना है, ये मैं सूत्र में ही बताया हूँ पहले भी, ठीक है। तो मूल बिंदु से दूरी पूछे तो √x² जोड़ y² इकाई, फिर से √x² जोड़ y², x² प्लस y², √, ठीक है। तो यहाँ प्लस वाला सही होगा, ऑप्शन ए, 17 का ऑप्शन ए। हो सकता है हम आज 25 क्वेश्चन आपको बताएं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको बोर लगेगा, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके जो है सीखना है, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, इसीलिए एक एक सवाल सीख करके आप महान बन सकते हैं। नेक्स्ट है बिंदुओं P 5,7 और Q 8,11, ठीक है, के बीच की दूरी निकालें। तो दूरी सूत्र लगाना है √x² माइनस y², ठीक है। दूरी सूत्र से जो इसको हल कर लेंगे, हो सकता है आप निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिए, 8वां प्रश्न के लिए मैंने नियामक लिखा है कि कोष्ठ का जो पहला मान होता है x होता है, ठीक है। दूसरा मान 2 कोष्ठ है तो पहला कोष्ठ का x1 का मान 5, दूसरा से x2 का मान 8, फिर पहला से y1 का मान 7, दूसरा से y2 का मान 11। समझ में आ गया। तो x और y का मान निकाल चुके हैं, दूरी निकाल लेंगे तो इसका सूत्र याद रखना है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्या है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब इसमें मान रखेंगे, आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिए, रूट का रूट होगा, x1 कितना है 5, x2 कितना है 8, इस पर स्क्वायर जोड़ y1 कितना है 7, y2 कितना है 11, इस पर स्क्वायर, ठीक है। देखते रहिए। अब 5 में से 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा, -3 बचेगा कि नहीं बचेगा, उस पर स्क्वायर है यानी 2 पावर है, तो -3 को स्क्वायर करेंगे तो वो 3 या 9 बचता है। क्या बचता है, 9, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखिए, डायरेक्ट हो जाएगा। 7 में से 11 माइनस होगा, 7 में से अगर -4 बचेगा, 4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर मतलब 4 चौके 16, ठीक है। समझ गए, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये 25 हुआ। और 25 का वर्गमूल कितना होता है, कोई पूछे 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। 5, 25 का 5 देखेंगे ऑप्शन में, 18 का 5 कहाँ है, ध्यान दीजिए 18 का जो आंसर आया है वो 5 ऑप्शन बी में है। तो एग्जाम में क्या करेंगे, ऑप्शन बी में रंग देना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखा y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। इस तरह अगर आप नहीं सीखे हैं तो हमें कमेंट करें, हम जरूर बताएंगे। तत्काल ऑब्जेक्टिव है तो इसको हम शॉर्टकट में बताएंगे। y बराबर 4 x अक्ष के समांतर होगा, ठीक है। y का मान पहले होता है कि x का, पहले x का मान होता है। तो इस सवाल में देखिए 0 है पहले, इसमें पहले 0 नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी कि पहले 0 है, किसी में नहीं है, ठीक है। तो y बराबर जो 4 है वो x अक्ष के समांतर होता है। तो पहले क्या होता है, पहले x होता है, x का मान तो है नहीं, तो यहाँ पर x का मान 0 होगा, ठीक है, और y का मान 4 होगा। तो 0,4 ऑप्शन में है, देखिए 0,4 कहीं है, 4,0 0,4 नहीं है, इसलिए ऑप्शन इसका डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन इसका डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। मूल बिंदु के निर्देशांक सब जानते होंगे, बहुत ही आसान है ना, 0,0 होता है। नहीं जानते हैं तो याद रखना है, मूल बिंदु के निर्देशांक ज्यामिति से है 0,0। अगर आप नहीं देखे हैं तो निर्देशांक ज्यामिति का भी फॉर्मूला है, लिंक मिल सकता है, 20 का ऑप्शन है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0। चलिए हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से, कहाँ से 1 से, तो यहाँ ऑप्शन सी होगा 1, पहली या छोटी प्राकृतिक संख्या 1, ठीक है। बड़ी पूछे सबसे बड़ी तो अनंत होता है, 1 क्या है, सबसे छोटी प्राकृत है। अगला, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या वो है जिसका वर्गमूल होता है, देखिए √5 का नहीं निकलेगा, 1/√3 का, 1/√2 का भी नहीं निकलेगा, √3 पर √3 का, ये भी √3 में रहेगा, रूट तो हटेगा नहीं, तो जिसका रूट हट सके वही है परिमेय संख्या। तो ध्यान दीजिए, यहाँ √25 का वैल्यू 5 होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि 25 का वर्गमूल इसका मतलब 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो जिसका वर्गमूल हो वही क्या है, परिमेय है। क्या है, परिमेय। √25 परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल आ रहा है, तो ऑप्शन ए, 22 का ए। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या कौन है, जिसका
वर्गमूल नहीं निकले। देखिए रूट 16 कितना होगा 4, 16 का वर्गमूल 4, यहाँ पे 9 का वर्गमूल 3 और 27 का क्या हो जाएगा वर्गमूल, 27 का वर्गमूल क्या होगा 9 तिया 27 3√3। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर तो 9 का वर्गमूल 3 निकल गया है, लेकिन 27 का जो है 3√3 आता है, इसमें रूट लगा हुआ है। ठीक है, इसका रेकरिंग हटाएंगे तो ये भी p/q होगा, ये भी p/q होगा, और यहाँ से जो है √5 जो होता है 5 बचता है, रूट हट जाएगा 5 बचेगा, तो यहाँ पे रूट लगा रह गया। ठीक है, 3√3 यहाँ पे रूट लगा रह जाएगा, तो इसीलिए ऑप्शन सी होगा इसका, जिसमें रूट बच जाए वही है अपरिमेय संख्या। ठीक है, यदि p और q दो अभाज्य संख्या हैं, यदि p और q दो अभाज्य संख्या तो उनका मौसा 1 होता है। क्या होता है मौसा 1, HCF 1, मौसा मतलब कोई पूछेगा तो HCF। ठीक है, 1 तो 24 का 1 होगा, याद रखना है 24 का 1। ठीक है, 25वां प्रश्न है 0.13 का रेकरिंग कितना होगा, 0.13 का रेकरिंग कितना होगा। इस प्रश्न का जवाब जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, अन्यथा नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी जो है इस वीडियो को देखिए और इसको प्रैक्टिस करिए, इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम्स के लिए टॉप करने के लिए, फर्स्ट करने के लिए, और आपको यदि समझ में आए तभी आप दूसरे को शेयर करें।